बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का एक ऐसा वाक़या बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े का क्या नाम था और आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफ़ादारी का एक वाक़या भी आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बस मेरे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो के आखिर तक बने रहें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक दरबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा था कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए यह घोड़ा इतने सालों गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी यह घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता था तो ऐसा लगता था कि जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा हो। इसलिए इसे जुलजना यानी दो पैरों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो यह सुनकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह बात इस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली। फिर फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस घोड़े पर आसानी से सवारी कर सके। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की और इस घोड़े की सारा मंजर देखने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो इमाम आशुरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह घोड़ा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गया। जो जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वह मोहब्बत की, वफ़ा की, जिसे देखकर खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाज करने लगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में यह बात बहुत मशहूर है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और उनके आल पर पानी बंद कर दिया था, उसके बाद से जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया।
जुलजना ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पानी न पीकर अपना वादा वफा कर दिया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुलजना से ज़मीन पर गिरे तो आपका यह घोड़ा आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया कि दुश्मन की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायतों में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े ने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह घोड़ा यानी जुलजना अहले बैत की लाशों के चक्कर लगाने लगा। फिर जुलजना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी जोर की आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त यजीदियों का फौज का सरदार उम्र सात की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाओ, यानी इस घोड़े को उसके पास ले जाया जाए। यह घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उम्र सात के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुलजना के करीब गए तो जुलजना ने इस जोर से अपना पाँव मारा कि उनको वहाँ से वापस भागने का मौका भी न मिला। यह देखकर उम्र सात चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि यह क्या करता है। फिर वह घोड़ा लोगों के हुजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बिलबिलाकर दौड़ने लगा जैसे कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता हो। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ वक्त इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े की जिन से नीचे गिरे तो उस वक्त वह घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जस्ते हाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो उसके बाद उस घोड़े यानी जुलजना का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस घोड़े को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वह घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूँगा। यह कहते हुए वो घोड़ा यानी जुलजना नहर फुरात में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उनका घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े ने अपने मालिक के साथ, अपने सवार के साथ कितना वफ़ा का मुजाहिरा पेश किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह के घोड़े के बारे में नॉलेज मिल सके। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, बोलने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे और आप भी मुझे माफ़ कर दें। मिलते हैं फिर अगले